वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे प्रभु, हमारे आराध्य भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है और ये जन्म हमारे लिए, हम सबके लिए एक उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का पूरा जीवन एक उत्सव था, एक पूरा सेलिब्रेशन था, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है कि हमारा जीवन भी एक सेलिब्रेशन है। अगर हम इसको सही तरीके से बिताते हैं, सही चीज़ें इसमें करते हैं, तो हमारा जीवन भी किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। भगवान कृष्ण का जीवन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन था, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए था क्योंकि उनका जीवन हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स का सेंस है कि उन्होंने हमेशा अपने टाइम को इस तरह से मैनेज किया कि जिससे वो अपनी चीज़ें जो कर रहे हैं वो तो साथ में करें ही, साथ में दूसरे लोगों के लिए टाइम भी दे पाएँ। लेकिन हमारा जो अपना जीवन है आज वो बॉक्सेस के भीतर बंद के रह गया है। जैसे हम रात में सोते हैं तो एक बॉक्स में सो रहे होते हैं, 20x15 का, 20x14 का बॉक्स जो होता है उसमें हम सोते हैं। इसके बाद सुबह उठते हैं तो रेडी होने जाते हैं, तो एक छोटे से बॉक्स में जाके रेडी होते हैं। इसके बाद फिर बाहर निकल के आते हैं तो टिफ़िन बॉक्स में हम टिफ़िन बॉक्स लेके हम निकलते हैं। फिर ऑफिस में जाते हैं, वहाँ भी 8x8 के बॉक्स में हम बैठे रहते हैं, पूरा टाइम उसमें बिताते हैं। फिर वहाँ से सीधे घर आ गए और घर आके भी हम फिर से हम अपने जो जो बॉक्स है उसमें जाके फिर आराम करने चले जाते हैं। ये डे टू डे की लाइफ हो गई है। इसके साथ में अगर आपको कोई छोटी बीमारी भी लग गई है तो ब्रेकफास्ट के साथ में या लंच के साथ में आपके साथ में एक बॉक्स होता है, जहाँ से आप उस बॉक्स को ओपन करते हैं, उससे टैबलेट निकालते हैं, खाते हैं। तो बॉक्सेस के साथ में एक ज़िंदगी बीतती चली जाती है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी की फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इन बॉक्सेस के घेरे से बाहर आना होगा। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहली चीज़, आप जितना टाइम हो सके नेचर में स्पेंड करने की कोशिश करें, खुले आसमान के नीचे स्पेंड करने की कोशिश करें, जिससे आपको धरती की शक्ति मिलेगी और आसमान की शक्ति भी मिलेगी। आपका माइंड ओपन होना स्टार्ट होगा, जिससे आप बेहतर चीज़ें सोच पाएंगे, बेहतर दुनिया में कदम रख पाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स की लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको हेल्थ को भी अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। नहीं तो आपके पास बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हेल्थ ही नहीं है तो आप उन सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। तो हेल्थ को भी अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स ज़िंदगी तभी आप जी सकते हैं जब आपके रिलेशन भी अच्छे हों और आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो और आपके पास इन सारी चीज़ों के साथ में हेल्थ फ्रीडम भी हो। हेल्थ फ्रीडम आज की डेट में एक नई लग्जरी बनती चली जा रही है। इवन द स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर रहे हैं, उन्होंने अपने मरने से पहले भी जो लिखा है वो पढ़ने लायक है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आपको अपनी बीमारी खुद ही फेस करनी पड़ेगी। आप अपना खाना बनाने के लिए किसी कुक को रख सकते हैं, अपनी गाड़ी चलाने के लिए किसी ड्राइवर को रख सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है वो आपको खुद ही फेस करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ ट्रू, लेकिन ये बहुत फॉर्चुनेट भी है। ये इंडिकेट करता है कि आपकी हेल्थ का कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। अगर आप इसका कंट्रोल अभी से लेना चाहते हैं तो रेगुलर रूटीन, एक सेट रूटीन, अच्छा रूटीन फॉलो करने की कोशिश करें। और अगर आप इसमें मेरी मदद चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मैं एक हेल्थ कोच हूँ और मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों को उनकी बीमारियाँ रिवर्स करने में मदद करी है, और वो सारे लोग आज मेडिसिन फ्री होके आउट ऑफ द बॉक्स ज़िंदगी बिता रहे हैं। अगर आप भी ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की इस जन्माष्टमी पे हमारी जो सबसे अच्छी भगवान कृष्ण को जो गिफ्ट होगा वो ये है कि हम उनकी दी हुई इस शरीर को हम और अच्छा बनाएं और हेल्दी बनाएं, जिससे जैसा ये शरीर हमें मिला है हम वैसा ही उनको वापस कर पाएं, इसको डैमेज ना करें। यही हमारे लिए सच्ची जन्माष्टमी होने वाली है।